चलिए तो 3 नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं। 3 नंबर का 1 3 का 1 क्या बोला है कि ऊर्ध्व क्रम में सजाएं, मतलब कि बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा। तो पहले सवाल देखो कितना है, 5 का पावर 1/2, 10 का पावर 1/4, 6 का पावर 1/3। कैसे बनाएंगे इसको, देखो यहाँ पे नंबर अलग अलग है, पावर भी क्या है, अलग अलग है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पावर को इक्वल करेंगे, ठीक है, पावर को इक्वल करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, ये जो तुमको नंबर दिखाई दे रहा है पावर का नीचे में, कितना है 2 4 3, इसका एलसीएम निकालेंगे, लसअप। तो कितना से होगा बोलो, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 और 3 का 3। अब तो नहीं कटेगा, तो लसअप कितना आएगा, 2 गुने 2 गुने 3, अर्थात 2 दूनी 4 3 12। कितना आया हमारा 12। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे कि हम 5 लिखे, पावर कितना है 1/2। अगर यहाँ पे हमको 12 करना है तो कितना से गुना करना होगा, 6 से। वेरी गुड, यहाँ पे हम लोग कर दिए 6 से गुना। तो इसको अगर नीचे में गुना किए तो ऊपर भी 6 से गुना करना होगा, ये नियम है, ठीक। यहाँ पे लिखे 10, 10 का पावर 1/4, 4 में कितना से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 3। नीचे 3 से किए तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। यहाँ पे लिखे हम 6, उसका पावर 1/3, नीचे कितना से गुना करेंगे तो 4 से। तो नीचे अगर 4 से गुना किए तो ऊपर भी 4 से गुना करना होगा। अब देखो क्या होता है, 5 का पावर 6 दूनी का क्या हुआ 12, ऊपर में 6 कम 6, यहाँ पे कितना होगा 10 का पावर 3/12 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 6 का पावर 4/12, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने पीछे कुछ दिन पहले ही क्या रूल सीखा था इंडिसिस में, कि यदि x का पावर है m, ठीक ना, और उसका पावर है होल टू द पावर n, तो पावर टू पावर क्या होता है, गुना होता है, x टू द पावर m n। तो कहीं पर अगर ऐसा है पावर ऑलरेडी गुना में है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 6 और उसका पावर 1/12 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3, उसका पावर 1/12, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 का पावर 4 और उसका पावर 1/12। अब तुम यदि देखोगे, तो सबका पावर देखो यहाँ पे इक्वल हो गया। अब अंदर वाले नंबर का मान देखो, 5 का पावर 6 कितना आएगा, करके दिखाओ मुझे। 5 का पावर 6 जल्दी करो, मतलब 5 को 6 बार गुना। 5 का पावर 6 का मतलब हुआ 5 को 6 बार गुना करना है, तो 5 को 6 बार गुना करो, देखो कितना आ रहा है। 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, और 625 पचे 5 का पावर 6 का अर्थ क्या हुआ, 5 का पावर 6, इसका अर्थ हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, और 625 को फिर 5 से गुना करो, कितना आएगा बताओ। 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2, 5 दूनी का 10 2, 12 का 2 हाथ में 1, और 6 पचे 30 और 1 31, 3125, कितना हुआ 3125, और उसका पावर 1/12, ठीक। 10 का पावर 3 मतलब कितना हुआ 1000, 10 गुने 10 गुने 10 1000, उसका पावर 1/12, और 6 का पावर 4 मतलब कितना होगा बताओ, 6 गुने 6 गुने 6, 6 का पावर 4, अर्थात 6 गुना 6 गुना
6 गुना 6, तो 6 छक 36 और 6 छक 36, तो 36 इंटू 36 कितना आएगा? 1296। कितना आएगा? 1296। सही किए हो तो 1296, उसका पावर कितना है? 1/12। क्लियर? अब देखो सबका पावर क्या हो गया? समान है, और अंदर में नंबर भी तुमको दिखाई दे रहा है। तो छोटा नंबर का पावर जो रहेगा, अगर पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका बेस छोटा होगा वो छोटा होगा। तो देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है ना? ये नंबर कहाँ से आया है? यहाँ से। हम लिख देंगे इसको, सबसे छोटा होगा तुम्हारा 10 का पावर 1/4। उससे बड़ा कौन होगा? ये वाला। ये कहाँ से आया है? यहाँ से। 6 का पावर 1/3। और वो कहाँ से आया है? यहाँ से। ये कहाँ से आया? यहाँ से। 5 का पावर 1/2। है समझ में? छोटा से बड़ा हमने क्या किया? सजा दिया। तीन का पावर 1/3, 2 का पावर 1/2 और 8 का पावर 1/4। सेम टू सेम करेंगे इसका भी। 3, 2 एंड 4 का पहले लसापा निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, है ना? कितना आएगा? 12 आएगा। 3, 2, 4 का लसा निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 और ये 3 उतर जाएगा, तो टोटल लसापा कितना है मेरा? 12। अब मेरे को 12 करना होगा तो हम पहले 3 उतारे, 1/3। इसको कितना से करेंगे? 4 से, तभी ना 12 आएगा। तो नीचे किए तो ऊपर भी 4 से गुना। 2, 1/2 लिखे, कितना से गुना करना होगा? 6 से, तो ऊपर भी 6 से गुना करना होगा। और 8 का पावर 1/4 है, इसको कितना से करना होगा? तब 12 आएगा, इसीलिए नीचे किए तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4/12। यहाँ पे 2 लिख दिए, कितना हो जाएगा? 6/12। यहाँ पे 8 लिख दिए, कितना हो जाएगा? 3/12। समझ में आया? अब देखिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 4, उसका पावर 1/12, 2 का पावर 6, उसका पावर 1/12, 8 का पावर 3, उसका पावर 1/12। अब 3 का पावर 4 मतलब कितना होगा? 3 को 4 बार गुना करेंगे। 3 3 का 9, 9 3 27, 27 तिया 81। यहाँ पे कितना हो गया मेरा? 81। 81 का पावर 1/12। 2 का पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16। 3 बार में कितना आता है? 8। तो 6 बार में कितना होगा? 8 8 64। कितना आ गया? 64। उसका पावर 1/12। और 8 का पावर 3 करेंगे तो 8 8 64। 8 का पावर 3 का अर्थ क्या हुआ? 8 गुने 8 गुने 8, तो 8 8 64। और 64 में जब 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 512। 8 चौका 32 का 2, 8 चौका 32 का 2, हाथ में 3, 8 छक्का 48, 49, 50, 51, 512। यहाँ पे कितना हो गया हम लोगों का? 512, उसका पावर 1/12। अब देखो तीनों संख्याओं का पावर क्या है? समान है, तो जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ा और जिसका बेस छोटा होगा वो छोटा। तो सबसे छोटा बेस कितना है? 64। 64 से बड़ा कौन होगा? 81। 81 से बड़ा कौन होगा? 512। अब देखो 64 कहाँ से आया है मेरा? 64 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/2। उससे बड़ा कौन होगा? 81। 81 कहाँ से आया है? यहाँ से 3 का पावर 1/3। और उससे बड़ा 512 कहाँ से आया है? 8 का पावर 1/4। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे बना सकते थे। देखिए 3 नंबर सवाल क्या है? 2 का पावर 60 और क्या है? 3 का पावर 48 और क्या है? 4 का पावर 36 और क्या है? 5 का पावर 24। अब देखो वहां पे बटा में पावर था तो हमने लसापा निकाला था, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल नंबर है
तो अपन लोग क्या करेंगे कि इसका मसफा निकालेंगे। तो मसफा मत निकालो, उतना मत सोचो, सिंपल सा सोचो कोई ऐसा नंबर जिससे ये सब कट जाए। 2 से तो कटेगा, बड़ा से बड़ा सोचो। 6 से भी तो कटे। हाँ, उससे कोई बड़ा नंबर है जिससे सब कट जाए? 12 देखो, 12 दूनी का 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पचे 60, कट रहा है ना। चलिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से 60 कितना बार में कटा था? 12 से 5 बार में। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 12 पाँचे कितना हो जाएगा? 60। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में। तो 4 कॉमन ले लिए, यहाँ पे लिख दिए 12, 48 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे 4 लिख दिए, 12 36 कितना बार में कटेगा? 3। तो ऐसे 12 लिख दिए, और 5 है तो कितना बार में कटेगा? 24। यहाँ पे ऐसे 12 लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होगा? 32 आएगा ना। 3 बार में 8 आता है, 2 का पावर 5 करेंगे तो आ गया हम लोगों का 32, उसका पावर 12। 3 का पावर 4 कितना आएगा? 81, 81 कितना हो गया उसका पावर? 12। 4 का पावर 3 कितना हो गया? 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 हो गया, उसका पावर 12। और 5 का स्क्वायर 25, उसका पावर 12। पावर सबका सेम है ना। तो बेस देखो, सबसे छोटा बेस कौन सा है? 25, 25 सबसे छोटा। 25 से बड़ा कौन होगा? 32, 32 से बड़ा कौन होगा? 64, 64 से बड़ा कौन होगा? 81। सही है। अब देखो 25 कहां से आया था? यहां से, 5 का पावर 24। 32 कहां से आया था? यहां से, 2 का पावर 60। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन आया था? 64, 64 कहां से आया था? 4 का पावर 36, और 81, 81 कहां से आया था? यहां से, 3 का पावर 48। बोलो समझ में आया कि नहीं? 4 का 1। क्या सवाल है? a का पावर q, a टू द पावर q बाई a टू द पावर r होल टू द पावर p इनटू, उसके बाद a का पावर r बाई a का पावर p होल टू द पावर q इनटू a का पावर p बाई a का पावर q होल टू द पावर r इक्वल टू 1 हम लोगों को लाना है। इक्वल टू क्या है? हम लोगों को 1 लाना है। तो ये हम LHS इसको ले सकते हैं, ठीक ना। इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे? RHS ला देंगे। LHS हम इसको ले लिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि 1 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो a क्या है? बेस समान है ना, तो भागा में क्या होता है? पावर घटता है। वेरी गुड। हमने क्या सीखा है? पहले सीख लिया हुआ है कि अगर x का पावर m है और बटा है x का पावर n, तो हमारा हो जाता है x का पावर m माइनस n, पावर घट जाता है। तो यहाँ पर भी बेस समान है तो पावर क्या होगा? घट जाएगा। a का पावर हो जाएगा q माइनस r। अच्छा, होल टू दी पावर कितना है? p इनटू, यहाँ पर भी हमारा सेम होगा, a का पावर r माइनस p होल टू दी पावर q इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? a टू दी पावर p माइनस q होल टू दी पावर। समझ में आया? अभी हमने क्या सीखा है कि पावर टू पावर गुना होता है ना। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a, p से q में गुना होगा तो pq माइनस p में r से गुना होगा तो pr इनटू a, q में r से गुना होगा तो qr माइनस p में q से होगा तो pq इनटू a टू द पावर p में r से हुआ तो pr माइनस q में r से हुआ तो qr। क्लियर? अभी देखिए ये बेस क्या हो गया? तीनों का समान हो गया, तो गुना है, पावर क्या होगा? जुड़ेगा।
लिखेंगे a और सभी पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर। अब देखिए क्या हो रहा है, प्लस पी क्यू कहीं ना कहीं माइनस पी क्यू होगा, माइनस पी क्यू कट गया, माइनस पी आर प्लस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर। क्या आ गया हमारा a टू द पावर 0। और हमने क्या सीखा है कि कोई भी यहाँ पे रहे नंबर, उसका पावर अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। दैट मीन किसका वैल्यू क्या आया, 1। और यही हमको लाना था RHS। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही लाना था ना RHS, आ गया RHS 1, तो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझ में आया? तो बोलो सवाल क्या हार्ड लग रहा है? हाँ है, क्या है, x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n होल टू द पावर क्या है, m प्लस n, ठीक है, इंटू x टू द पावर l बाई x टू द पावर सॉरी x टू द पावर n बाई x टू द पावर l होल टू द पावर n प्लस l, फिर इंटू में है x टू द पावर l बाई x टू द पावर m होल टू द पावर प्लस m। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या होगा, घटेगा क्योंकि भागा हो रहा है, तो हो जाएगा x टू द पावर m माइनस n। अच्छा, होल टू द पावर कितना है, m प्लस n इंटू यहाँ भी क्या होगा, x टू द पावर n माइनस l होल टू द पावर n प्लस l। यहाँ पे क्या होगा, x टू द पावर l माइनस m होल टू द पावर l प्लस m। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे पावर टू पावर क्या होता है, गुना होता है, ठीक ना। यहाँ पावर टू पावर यहाँ क्या होगा, गुना होगा, तो इसके साथ इसका गुना होगा। ठीक है, मैं एक तो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ये देखो m माइनस n है और इसका गुना होगा m प्लस n के साथ, तो ये सीधा सा फॉर्मूला होता है, a माइनस होता है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, तो किसका फॉर्मूला होता है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर इंटू x टू द पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इंटू x टू द पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे पावर टू पावर सबका क्या है, अलग अलग है, लेकिन बेस क्या है, समान है। तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है, तो हो जाएगा हमारा बेस x और पावर सब जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, कितना हो गया, x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 1, और यही हमको लाना था। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 3 नंबर सवाल क्या है, x टू द पावर 3 नंबर x टू द पावर m, ठीक है, बाई x टू द पावर n होल टू द पावर m प्लस n माइनस l, ठीक है, इंटू x टू द पावर n बाई x टू द पावर l होल टू द पावर n प्लस l माइनस m इंटू x टू द पावर l बाई x टू द पावर m होल टू द पावर l प्लस m माइनस m। ठीक है,
अब देखो तुमको यहाँ समझ जाना चाहिए कि अगर उसको 1 लाना है, दैट मीन 1 कैसे आएगा, तो पावर सबका कट कुट के 0 आएगा। जैसे ही x का पावर 0 आएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो पहले से उसमें आंसर दे दिया है कि 1 लाना है, मतलब सवाल कैसे जाना है हमको समझ में आ गया है, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे कि भागा है तो पावर क्या होगा, घटेगा m माइनस n। अच्छा, उसका पावर कितना है m प्लस n माइनस l इंटू यहाँ पे हो जाएगा x का पावर n माइनस l, पावर कितना है n प्लस l माइनस m इंटू यहाँ पे पावर क्या होगा, घटेगा l माइनस m होल टू दी पावर कितना है l प्लस m माइनस m। ठीक है, अब देखिए ये इससे ये क्या होगा, कटेगा, कटेगा ना। तो हम गुना को साइड में कर ले रहे हैं, यहाँ से लंबा हो जाएगा, जगह ये हो जाएगा। तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि गुना कर ले रहे हैं साइड में। जैसे कि m माइनस n के साथ ये क्या होगा, गुना होगा ना। देखिए m माइनस n इसके साथ गुना होगा, m प्लस n ये गुना होगा। तो m के साथ पहले m का होगा, तो कैसे गुना होता है, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका। तो m के साथ m का होगा तो m स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, m के साथ n का होगा तो mn प्लस माइनस माइनस, m और l गुना होके m l। ठीक है, अब माइनस से जब गुना होगा ना तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, n के साथ m का होगा तो mn प्लस माइनस प्लस माइनस, n के साथ n का होगा तो n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, n के साथ l का होगा तो n l। अब देखिए कुछ कटेगा, माइनस mn प्लस mn कट गया, कितना बचा हमारा m स्क्वायर और माइनस ml माइनस n स्क्वायर प्लस nl, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब चाहे तो अंदाज से भी इसका वैल्यू बैठा सकते हैं, इसको देखकर ना सबका पावर हम लोग बैठा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि सबको गुना कर लेंगे साइड में। पहला हो गया काम हमारा, दूसरा कर लेते हैं, कितना है n माइनस l, और इसको गुना करना होगा n प्लस l माइनस m। तो कितना हो जाएगा बताओ, n के साथ n का गुना होकर n स्क्वायर प्लस 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 n l प्लस माइनस माइनस m n माइनस प्लस माइनस n l माइनस प्लस माइनस l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस l m। अब देखो कुछ कटेगा, क्या कटेगा बताओ, n l कटेगा, कट गया, क्या बचा हमारा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस m n माइनस l स्क्वायर प्लस l m। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा पार्ट क्या है, l माइनस m माइनस m, इसके साथ गुना होगा l प्लस m माइनस m, l प्लस m माइनस n। तो गुना करो इसको, कितना आएगा l स्क्वायर प्लस 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 एल एम प्लस माइनस माइनस एल एन माइनस प्लस माइनस एल एम माइनस प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम एन। अब देखो क्या कट रहा है, एल एम कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा एल स्क्वायर माइनस एल एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम एन, ये बचा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, इस दोनों गुना करने पर कितना आया था, ये वाला एम स्क्वायर माइनस एम एल माइनस एन स्क्वायर प्लस एन एल, ठीक है, इनटू इसको गुना किए थे तो कितना आया था x टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एम एन एल स्क्वायर प्लस एल एम। अच्छा, इनटू इसको गुना किए थे पावर में तो कितना आया था एल स्क्वायर माइनस एल एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम एन। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमको तीनों का बेस समान मिल रहा है और गुना हो रहा है। तो इंडिसेस में क्या होता है नियम कि बेस को लिखते हैं और पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एम एल माइनस एन स्क्वायर प्लस एन एल प्लस
एन स्क्वायर माइनस एम एन माइनस एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एल स्क्वायर माइनस एल एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम एन, ये आएगा। अब क्या होगा, कटेगा सब, पता है हमको, हम अंदाज से भी सबको काट सकते हैं, लेकिन देख के काटो। एम स्क्वायर प्लस एम एन, कहीं माइनस एम एन होगा, माइनस एल स्क्वायर कहीं प्लस एल स्क्वायर होगा, ये देखो कट गया। प्लस एल एम है, कहीं माइनस एल एम होगा, कट गया। एल एन है माइनस, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, अर्थात क्या आया, x टू द पावर 0 आया। ठीक है, x टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 इक्वल टू RHS, यही हमको लाना था। ठीक है, अब हमको पता था कि इसका वैल्यू अगर 1 आ रहा है, दैट मीन कि यहाँ पे 0 आएगा। तो अगर कहीं पे नहीं कट रहा था यहाँ पे, तो हमको समझ जाना चाहिए कि कहीं मिस्टेक हो रहा है, तभी नहीं कट रहा है, नहीं तो सब कट के क्या आएगा, 0 आएगा। सवाल का ट्रिक यही है। ठीक है, समझ में आया सबको। चर का चार क्या दिया है, a टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस वाई होल टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस जेड। ठीक है, इंटू a टू द पावर 1 बाई वाई माइनस जेड होल टू द पावर 1 बाई वाई माइनस एक्स इंटू a टू द पावर 1 बाई जेड माइनस एक्स होल टू द पावर 1 बाई जेड माइनस वाई। क्लियर। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए इसमें भी क्या होगा, पावर टू पावर गुना होगा। चलिए a टू द पावर कितना हो गया यहाँ पे हमारा 1 बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, और ये नीचे में दोनों है ना, तो गुना होगा तो ऐसे आएगा x माइनस जेड इंटू यह क्या होगा a टू द पावर 1 बाई वाई माइनस जेड, और ये क्या आ जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, इंटू a टू द पावर z माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा z माइनस वाई। ठीक है, क्लियर। अब इस चीज को पहले एक तो छोटा सा चीज समझा दें, जैसे कि मान लो x माइनस वाई है। ठीक है, x माइनस वाई है, अगर इसको हम माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, मतलब जो माइनस वाई था वो प्लस वाई हो गया, और जो प्लस एक्स था वो माइनस एक्स हो गया जब हम माइनस से गुना करेंगे तो। या फिर ये कह सकते हैं कि माइनस जब कॉमन लेंगे तो सबका दोनों का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब यहां पे देखो, अगर हम लोग देखें अल्फाबेट में तो एक्स वाई जेड, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है फिर जेड आता है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। ए ले लिए, यहाँ पे देखो एक्स वाई ठीक है, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे देखो एक्स और जेड ठीक है, माइनस जेड वाई। ठीक है, इनटू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अच्छा ठीक है, वो जो बता रहे हैं तुमको उस चीज को समझो। अब चूंकि बेस सबका क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा। तो प्लस 1 में y माइनस जेड और y माइनस एक्स प्लस z माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ये है। ठीक है, अब यहां पे देखो तो यहां तक तो ठीक है, ठीक ना। यहां पे देखो y z है, सही है, y x है, x पहले आना चाहिए y बाद में आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिए, तो माइनस जब कॉमन लिए तो माइनस एक्स का हो जाएगा प्लस एक्स, और प्लस वाई का हो जाएगा माइनस वाई। समझ में आया जैसे भी समझाए थे। अच्छा,
अब ये माइनस और ये प्लस गुना होकर हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ भी उल्टा है, माइनस कॉमन लिए तो ये वाला माइनस x इधर आ जाएगा, z इधर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा हमारा x माइनस जेड। अब सही है, इसमें से भी माइनस एक तो कॉमन लें, ये भी उल्टा है, तो माइनस यहाँ से भी कॉमन लिए। अब चूंकि माइनस यहाँ से पहले से था और यहाँ से भी माइनस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस जेड। सही है, सही है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका लसापा लेंगे, क्या लेंगे लसापा, तो क्या लसापा इसका क्या आएगा, इसका लसापा आएगा x माइनस वाई, x माइनस जेड, और एगो कोई मिलेगा y माइनस जेड, ठीक है, क्योंकि पूरा में यही है जो सब में मिल रहा है, लसापा इसका ये आ गया। अब देखो यहां से x माइनस वाई और x माइनस जेड कट जाएगा, x माइनस वाई x माइनस जेड कट गया, क्या बचा y माइनस जेड, माइनस माइनस है ना, माइनस y माइनस जेड, y माइनस जेड कट गया, x माइनस वाई x माइनस वाई कट गया, क्या बचा x माइनस जेड, x माइनस जेड प्लस x माइनस जेड x माइनस जेड कट गया, y माइनस जेड y माइनस जेड कट गया, क्या बचा y, ठीक है। अब हम इसको इस यही बना दे रहे हैं, देखो a टू दी पावर क्या हो जाएगा, ऊपर में देखो y माइनस जेड माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस जेड। देखो नहीं समझ में आया तो इतना याद रखना कि जब माइनस से गुना होगा ना तो साइन चेंज होगा, अब प्लस से जब गुना होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर देखो प्लस है तो प्लस, तो प्लस चूंकि है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, माइनस वाई, क्लियर। बटा में कितना है x माइनस वाई x माइनस जेड और y माइनस जेड। अब देखो यहाँ माइनस एक्स प्लस जेड माइनस जेड प्लस वाई माइनस वाई, तो कट गया, क्या बचा हमारा a टू द पावर 0 बटा ये वाला पूरा टर्म x माइनस वाई x माइनस जेड और y माइनस जेड। तो ऊपर में क्या आ गया 0 आ गया, तो मतलब a का पावर कितना हो गया 0। कोई भी भिन्न में जब उसका अंश का भाग जब 0 हो जाए तो पूरा भिन्न का मान कितना हो गया 0, और a टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होगा 1, और यही हमको RHS लाना था। समझ में आया। तो बस इसमें खाली वो जो कॉमन लिए थे माइनस, वहीं पे क्या था थोड़ा सा ठीक था, समझने की बात थी, है ना। बाकी तो ये पूरा अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है।